इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, भारत में सिर्फ़ नफ़रत की ही ख़बरें हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें। बस यूँ समझिए कि इस वक्त जो है चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है और हिंदू राष्ट्र की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कहा गया कि अब जेल में गायत्री का मंत्र पठन किया जाएगा। गायत्री मंत्र वहाँ पे ज़रूरी करार दिया गया है। यूपी में तिल अवीव में किस तरह से फायरिंग हुई और 2-3 वीडियोस हैं कि किस तरह से रेप की धमकी देने वाला बेशरम महंत कहें या गद्दार या दहशतगर्द महंत, वो है किस तरह का बयान जारी कर रहा है। और जो शख्स ने फेसबुक में ये लिखा कि 500 रुपये लीटर भी होंगे तो बीजेपी को ही वोट देंगे, तो वो पेट्रोल चुराता हुआ नज़र आ रहा है। श्रीलंका की हालत जब हिजाब बैन के वक्त में वहाँ क्या सिचुएशन थी और अब हालात भारत के किस तरह बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी में अलग अलग हवालाजात से तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। राजस्थान में भी किस तरह मुस्लिम जो है नामा निगारों को रोकने की कोशिश की, वहाँ की हकीकत बयान करने के लिए जो लोग गए थे सहाफ़ी, ये सारी चीज़ें और वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको पता है कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और हम आप लोगों के सामने लगातार रखते जा रहे हैं। अलग अलग बस्तियों में काम जारी है। जैसी वहाँ से अलग अलग तस्वीरें आएंगी आप लोगों के सामने रखने की कोशिशें होती रहेंगी। लिहाजा जो है आप लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और ज़रूर जो है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी अमानतें सही मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने में पूरी तरह से कोशिश करें। नीचे नंबरात दिए जा रहे हैं, उस नंबरात पर आप व्हाट्सअप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद बस्तियों में काम जारी है, जैसी तस्वीर आएंगे हम आपके सामने रखते चले जाएंगे और ये कुछ दिन और चलेगा ये सिलसिला, आप इस जान पर तवज्जो कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ राजस्थान की कि किस तरह राजस्थान में दिल्ली से राजस्थान का सफ़र करके गज़ाला अहमद उनके साथ उनका एक कुलीग गया कि जो है वहाँ की रिपोर्टिंग करे, जो वहाँ पर फसादात हुए थे कि हकीकत में क्या था, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, किस तरह वहाँ की परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन पुलिस ने इन रिपोर्टरों को, इन सहाफ़ियों को जाने से न सिर्फ मना किया बल्कि जो उनकी वीडियो निकाल करके उनको हरासा करने की भी कोशिश हुई है। आवाज़ के साथ इसको सुने। इस वजह से जो ये वीडियो शेयर करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस हुकूमत क्या छुपाना चाह रही है, राजस्थान में क्यों करके जो है सहाफ़ियों को रोका जा रहा है, कि कम्युनल वायलेंस जो हुआ है वहाँ हकीकत को क्यों किस तरह से जो है लोगों के सामने उसी वक्त आ सकते हैं जब वहाँ से ज़मीनी सतह से हकीकी रिपोर्ट की जाए। लेकिन पुलिस पूरी तरह से उनको रोक रही है, कहते हुए वीडियो शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। आवाज़ के साथ थोड़ा सा सुन लें और राजस्थान पुलिस से ज़रूर सवाल करें कि भाई आप सहाफ़ियों को क्यों रोक रहे हैं। धक्का नहीं दे सकते, हम लोग यहाँ पे अपना काम करने के लिए आए हैं। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें हमारा नहीं आप बनाना है आपको, जो बनाओ आप। ये तो कम जबरदस्ती कर रहे हो। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग काम करेंगे। जब कर्फ्यू खुला हुआ था तब हम लोग यहाँ पे थे। पुलिस है और ये जिस तरह से असोल्ट कर रही है हम लोगों को, हम पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, यहाँ पत्रकारिता करने आए हैं। गायब थोड़ी हो जाऊंगी, चल के तो जाऊंगी ना। कार्रवाई करिए, थानदार जी को भेजना। बनाइए, आपको जितनी वीडियो बनानी है। आप थाने में नहीं, हम धमका नहीं रहे, धमका नहीं रहे, हम कह रहे हैं हमको बाहर निकलने दीजिए। आप दिखाइए, आपके पास क्या सबूत है? आपके पास सबूत है तो चलने की जरूरत नहीं, दूर खड़े होते हैं, दूर से बात कीजिए। आप कर रहे हो वो वीडियो तुम डालो। नाज़रीन गिरामी, ये सहाफ़ियों को रोकने की बात है तो मध्य प्रदेश की वो तस्वीर तो आप लोगों के सामने आ ही गई होगी, जो कि इतनी सहाफ़त के
धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के एमएलए के ख़िलाफ़ और बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखने पर यूट्यूब चैनल और भी मुख्तलिफ़ अखबारात जो कौमी सतह के अखबारात हैं उनके रिपोर्टर्स को यहाँ हवालात में बंद करके उनको पूरी तरह से नंगा करके जो है खड़ा कर दिया गया। और जो है बेशर्मी की हद ये हो गई कि जब इस सिलसिले में वहाँ के पुलिस से लोगों ने ज़रा सवाल किया कि आखिर सहाफ़ियों को सच लिखने पर, सच बोलने पर बीजेपी के जो है नाकामियों को दोहराने की वजह से इस तरह क्यों उसके खिलाफ़ मामला अपनाया गया, तो पुलिस का कहना है कि कहती है कि जो है कहीं हमने लॉकअप में उनको पूरा नंगा नहीं किया। देखिए उनके अल्फाज, हमने उनको पूरा नंगा नहीं किया और उनसे ये कपड़े वगैरह इसलिए निकाले गए ताकि जो है वो किसी भी तरह से लॉकअप में ख़ुदकशी ना कर सके। अब बताइए कि तमाम के तमाम मुलजिमीन को क्या इसी तरह से ख़ुदकशी करने के डर से नंगा रखा जाएगा लॉकअप में और पूरे इसमें? आखिर ये बीजेपी की हुकूमतों में हो क्या गया है और पुलिस इंतज़ामिया आखिर अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं समझ पा रहे? आखिर वो किसके इशारों को इस तरह कर रही है? क्या उनके जहन में किस किस्म की असबियत भर दी गई है? ये कहते हुए इस वक्त सहाफ़ी बरादरी बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त गुस्से में आ चुकी है इस तस्वीर के वायरल होने के बाद, और गैर ज़िम्मेदाराना पुलिस के इस बयान को लेकर के जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पुलिस की भी खिंचाई की जा रही है। ये मध्य प्रदेश की पुलिस है और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है इस वक्त किस तरह से तस्वीर वायरल हुई हैं और इस पर तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इसको अमीशा गोखले नामी एक ख़ातून ने शेयर करते हुए लिखा है कि ये देखिए सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स को एक गाड़ी से पेट्रोल चोरी करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया गया। और पुलिस ने जब इस सिलसिले में पुलिस छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला, और उसके फेसबुक में और दीगर चीज़ों के बारे में जब सर्च किया गया तो यही शख्स ने कमेंट किया था कि अगर पेट्रोल का प्राइस मोदी 500 रुपये भी बढ़ाए तो वो बीजेपी और मोदी को ही जो है वोट करेगा। फेसबुक में ये तबसरे हैं और यहाँ पर आकर के पेट्रोल चोरी कर रहा है दूसरों की। ये कहते हुए अमीशा गोखला ने कहा कि ये हालात है इन लोगों की कि जो है सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ख़ुद की जो है हालत ख़राब होने के बावजूद ये अंधभक्ति की इंतहा हो चुकी है, कहते हुए इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिश की है। अमीशा गोखले की जानिब से ट्विटर पर शेयर की गई इस तस्वीर की हम तहकीक तो नहीं कर पाए, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे और ये तस्वीर लगातार वायरल होती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, कल खुल्लम खुल्ला एक महंत, एक पुजारी मुस्लिम इलाके में जाकर के मुस्लिम ख़वातीन को अगवा करके उनको रेप करने की धमकी दी थी और वो हमने आपके सामने दिखाया था। अब साफ़ तौर पर एक और उसकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बाकायदा पुलिस उसका प्रोटेक्ट करती नज़र आ रही है और पुलिस उस मौके पर मौजूद थी और पुलिस के मौजूदगी में वो ख़वातीन को जो है धमकी दे रहा था। वो वाली वीडियो दिखाएं जो पुलिस के साथ मौजूद है। ये शख्स, ये महंत है, ये पुजारी है और ख़वातीन की रेप की बात कर रहा है। मुस्लिम ख़वातीन को घर से उठा करके रेप करने की बात कर रहा है। इसको तो अभी तो जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए था। देखिए कितने पुलिस अफसरान इस वक्त मौजूद हैं और उसकी सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं और वो खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहे हैं। इस वजह से पुलिस के किरदार पर भी इस वक्त जो है सवालात उठ रही है एक तरफ ये, और दूसरी जानिब जब उसकी गिरफ़्तारी की बातें उठने लगी और लगातार मुतालबात उठ रहे हैं और सोशल मीडिया में लगातार इस दहशतगर्द पुजारी और दहशतगर्द महंत के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त गुस्सा फूट पड़ा है, तो ऐसे हालात में जब इससे पूछा गया तो देखिए कि खिसियानी बिल्ली किस तरह खंबा नोचती है। ज़ुबैर अहमद जो आल्ट न्यूज़ के डायरेक्टर हैं उनके ख़िलाफ़ ये बरस रहा है कि उनकी वीडियो जो है सिर्फ उसी ने शेयर किया जिसकी वजह से हालात बने। उसने कभी जो है हिंदुओं के ख़िलाफ़ जब कोई मुसलमान बोलता है तो वो शेयर नहीं करता, सिर्फ मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई पुजारी बोलता है, कोई शख्स बोलता है उसको शेयर करता है। ये कहते हुए जो है अपने इस रेप की धमकी को जायज़ करार देने की कोशिश कर रहा। ये है दहशतगर्द पुजारी महंत जिसने कल जो है वो सारी चीज़ें पेश किया था। इस सुनिए कि क्या कह रहा है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। अभी जो है आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया जा रहा है, ये ऐसा ट्वीट हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं जो मोहम्मद जुबैर है जिसने मेरा वीडियो ट्वीट किया है उसकी पूरी आईडी को चेक किया जाए, जैसा कि लोगों ने चेक किया है। एक भी वीडियो या एक भी पोस्ट उसकी शुरू से अंत तक हिंदू विरोधी, ऐसा नहीं कि हिंदू विरोधी ना हो, सारे पोस्टों को हिंदू विरोधी की पोस्ट डाला। अगर वो सेकुलर या मानवतावादी होता
तो मुस्लिम विरोधी भी डाल सकता था, जो मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं उल्टा सीधा उसके खिलाफ बोल सकता था ना, लेकिन वो सिर्फ वही पोस्टर डालना है जिसमें हिंदुओं को आक्रोशित दिखाया गया है। जैसे बाबू जी आपने उसमें वीडियो में 28 लाख रुपए की बात की, 28 लाख रुपए हमारे लिए जमा किए गए हैं हमारी हत्या कराने के लिए, वो क्या है? देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ 2 महंतों की पूर्व में हत्या हो चुकी है। तीसरा महंत मैं हूँ जिसके ऊपर 9 बार जानलेवा हमला हुआ है। मुझे चाकुओं से गोदा गया, आपके सामने वाकर रखा हुआ है। 1.5 साल हो गया मैं दोनों पैरों से चल नहीं पा रहा हूँ। इस हमले के 10 दिन पहले ही आप अच्छी तरह जानते हो कि एक मुसलमान लड़का हिंदू बन करके मेरे आश्रम में घुस जाता है और मेरे ऊपर हमलावार होता है। और आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि वो तब घुसता है जब मेरी सुरक्षा में लगे 1.5 सेक्शन पीएससी, 1 4 की गार्ड, 1 सरकारी सुरक्षा कर्मी और 2 प्राइवेट सुरक्षा कर्मी थे तब। लेकिन मेरे सुरक्षा कर्मियों, सरकारी सुरक्षा कर्मियों और प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी से पकड़ा जाता है, मेरे ऊपर हमलावार नहीं हो पाता है। और जब उसे कड़ाई से पूछा जाता है तब वो बताता है कि 28 लाख रुपए शीशा वाली मस्जिद में इकट्ठा हुआ है और वहीं से मुझे भेजा गया है, जाओ बाबा की हत्या कर दो, हम यहाँ से तुमको 28 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये सिचुएशन है नाज़रीन गिरामी भारत की। आइए एक और मैं वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो की कहाँ और किस इलाके की तो बताई नहीं जा रही है, लेकिन एक मस्जिद में अजान हो रही है और ये पूरे के पूरे भगवा दहशतगर्द गुंडे मस्जिद के सामने जमा होकर के अजान के मुकाबले में जय श्री राम और अपने अपने बाइक और स्कूटर्स के हॉर्न दबा कर में उसके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये लोग कहते हैं कि अजान की आवाज़ तो उतनी बुलंद नहीं होती, 150 से 200 लोग अगर जमा होकर के हॉर्न जमा करेंगे तो आसपास के लोगों के कान फटेंगे, नहीं तो और क्या होंगे। और इसमें ख़वातीन भी बराबर की शामिल हैं। एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। नाज़रीन गिरामी पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग हर साजिश में नाकाम हो रहे हैं, अपनी नापाक साजिशों में। अब हमें करना क्या चाहिए? जाहिर सी बात है कि अब यहाँ की चारों जो जमहूरियत की सुतून हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उस पर यकीन करना, एतिमाद करना शायद आजकल के ज़माने में बेवकूफ़ी हो सकती है, जहाँ तक हम मानते हैं। इसलिए कि हालिया अदलिया के जो फ़ैसले हों या जो कुछ भी हो, ऐसे हालात में हम एक तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं। बिलखुसूस वो लोग जो बैरून ममालिक और अरब ममालिक और ख़लीजी ममालिक में इस लोग हैं, इन वीडियो को निकाल करके अलग अंदाज में आप लोग जो अपने एतबार से आलमी सतह तक पहुँचे कि अज़ान की किस तरह बेहुरमती हो रही है। एक तो ये है कि जो है न्यूयॉर्क में, यूरोपियन ममालिक में, अरब ममालिक में मंदिर खोलने के मुतालबे हो रहे हैं, जमहूरियत को बढ़ावा देने की बात हो रही है, हर तरह से जो है हो रही है। और यहाँ पर जो है पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अलग अलग तरह की तर्ज की बातें सामने आ रही। इसके अलावा भी नाज़रीन गिरामी देखिए कि क्या हालात बनते जा रहे हैं कर्नाटक में। सबसे पहले हिजाब के बाद मामला जो आया वो आपको मालूम है, हलाल और मुसलमान ताजिरों पर निशाना बनाना, जो बिलखुसूस मेले में छोटी मोटी खिलौनों की दुकानें लगा देते हैं, कहीं शरबत की दुकानें लगा देते हैं, कहीं फ्रूट की दुकानें लगा देते हैं। उनका काम यही होता है। उनको रोकने की कोशिशें हुई, उसमें नाकाम हुए। खुद हिंदू भाइयों ने जो है इसके इन साजिश को नाकाम किया। फिर उसके बाद जो है हलाल कट के नाम पर उन ताजिरों तक पहुँचे, 2 ताजिर जो है गोश्त बेचा करते हैं। कुरैशी बरादरी को जो है निशाने पर लेने की कोशिशें हुई, लेकिन उसमें भी वो लोग नाकाम हुए, इसलिए कि खुद हिंदू मुसलमानों से ख़रीदारी करने के लिए आगे बढ़े। और उसके बाद फिर मुस्लिम जो फ्रूट बेचते हैं सड़क में, अपने जो है 4 पहिए की थोड़ी ठेले वाली गाड़ी में या फिर कहीं पर किसी किनारे फुटपाथ पर लगा करके उनसे जो है ख़रीदारी ना करने की अपील की गई, उसमें भी नाकाम हुए। अब इस शख्स को देखिए, इसकी वीडियो तो मुझे अभी तक नहीं मिली है, लेकिन इसके साथ, इस तस्वीर के साथ खबरें आ रही हैं कि इसने आज मुतालबा किया है कि हिंदुओं से वो जो है मुस्लिम ड्राइवर्स को इग्नोर करके सिर्फ हिंदू ड्राइवर्स को अपनाएं उन जगहों पर जाने के लिए जो धार्मिक स्थल होते हैं या फिर आप कहीं सयाहत के लिए इसलिए जाते हैं। तो एक एक करके नाज़रीन गिरामी इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर बर्बाद करने पर ये लोग तुले हुए मुसलमानों को एक शोबे। एक तरफ माशी तौर पर जिस तरह बर्बादी का ये प्लान चल रहा है, तो दूसरी जानिब हिंदू राष्ट्र और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थोपने के लिए, वो चाहे किसी भी मज़हब से वाबस्ता हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं। यूपी हुकूमत का आज का ताज़ा फरमान सुनिए कि यहाँ के जेलों में जो है अब गायत्री मंत्र पढ़ाया जाएगा और पढ़ना ज़रूरी करार दिया जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वहाँ पे मौजूद शख्स की धर्म क्या है। जेलों को भी नहीं बख्श रही यूपी हुकूमत।
बताया। उन्होंने कहा कि जो है गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जिसको कहा जाता है वो जो है सरकार के आदेश के मुताबिक, आदित्यनाथ सरकार के आदेश के मुताबिक अब कैदियों को जो है कहा जा रहा है कि नफसानी तौर पर उन पर शांति लाने के लिए ये मंत्र ज़रूरी है ताकि वो पुरअमन रह सकें और शांति के तौर पर रह सकें। ये कहते हुए जेलों में कैदियों को भी निशाने पर लेने की और कैदियों को और जेल को भी पूरी तरह से जो है अब धार्मिक बनाने की कोशिशें हो रही। ये हालात है और ये बाकायदा फरमान अभी जारी हो चुका है नाज़रीन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैदियों में अक्सरियत किसकी होती है, किनकी तादाद है और किस तरह से यहाँ सारी चीज़ें पेश करके उनके अक़ीदे पर कदगन लगाने की कोशिशें हो रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ये हालात बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं बाकायदा। ये एक ऐसा नहीं कि आजकल में ये सारे फ़ैसले लिए गए या साजिशें हुई, एक मनसूबाबंद तरीक़े से जो पहले से तैयार था, होमवर्क किए हुए बैठे थे, उसको जो है अब पूरी तरह से अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, अमित शाह का एक और आज बयान आया, आप लोग जानते होंगे, और वो ये है कि मुख्तलिफ़ रियासतों के लोग जो है इंग्लिश बोलने के बजाय हिंदी बोलें। इसको लेकर के कन्नड़ा बल्कि कर्नाटक के साबिक़ सीएम सिद्धारामैया ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि ये तो सकाफ़ती दहशतगर्दी है, आप किसी की सकाफ़त पर हमला कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हिंदी बोले, इंग्लिश ना बोलें। वजूहात उसकी बहुत सारे नाज़रीन गिरामी, बिलखुसूस साउथ जो इंडिया है यहाँ पर ज़बानों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और ज़बान बोलने वाले को चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और ये है, जैसे मराठी, आप मराठवाड़ा में चले जाएंगे और महाराष्ट्र में जाएंगे, यहाँ तो बाकायदा जो इस ज़बान को लेकर कि क्या कुछ हुआ हिंदी बेल्ट और मराठी बोलने वालों के दरमियान में एक तारीख़ है। इसी तरह कर्नाटका में भी कन्नड़ा ज़बान और तमिलनाडु में तमिल ज़बान बोलने वाले, तेलुगु और तेलंगाना और आंध्रा में वहाँ पर तेलुगु बोलने वाले और मलयालम केरला में बोलने वाले, ऐसे बहुत सारे। और न सिर्फ ये कि जो है यही ज़बान होती है बल्कि अलग अलग इलाके और अज़ला की भी उनकी जो है लहजे बदल जाते हैं और ज़बान बदल जाती है। ऐसे हालात में हिंदी को ज़बरदस्ती क्यों पेवस्त किया जा रहा है, क्यों करके इनको जो है ज़बरदस्ती बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, ये कहते हुए अमित शाह की इस बयान को इस वक्त साउथ में बहुत ही तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। उसकी असल वजह क्या हो सकती है, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए। किसी ने कहा और किसी ने लिखा कि हिंदी में सबसे ज़्यादा हिंदी बेल्ट में नफ़रत फैलाई जा रही है, उन्हीं नफ़रत फैलाने वाले ज़बान को जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों में ट्रांसलेट करके शायद साउथ में भी भड़काने की कोशिशें होंगी। यही वजह है कि हिंदी ज़बरदस्ती बुलवाने पर मजबूर किया जा रहा है बीजेपी की जानिब से। ये कहते हुए जहाँ पर एक ने तबसरा किया तो दूसरे ने कहा चूँकि ख़ुद इसको इंग्लिश नहीं आती इसलिए दूसरों को हिंदी बोलने पर मजबूर कर रहा है। ये कहते हुए अलग अलग तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए श्रीलंका की 3 तस्वीर देख लें। अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर हलाल, जैसे आजकल हो रहा है ना इंडिया में, नो हलाल नो हिजाब, इस तरह के फ़ैसले लिए गए और आज श्रीलंका तबाही और बर्बादी की उस कगार पर खड़ा है कि भुखमरी के हालात हैं। इन तस्वीर को शेयर करते हुए हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने कहा कि अगर इंडिया को इसी तरह के जो है श्रीलंका की जो आज सूरत हाल है उसी तरह तबाह बर्बाद करना चाहते हैं तो फिर मजहबी इन तमाम चीज़ों पर आप जो है चीज़ों को मीडिया वाले इस पर ज़्यादा गौर करें। महंगाई पर गौर नहीं करेंगे तो श्रीलंका की जो तबाही बर्बादी है उस इसलिए कि उस वक्त भी वहाँ महंगाई थी तो उस वक्त हिजाब को लेकर के जो है ट्रेंड चलाया गया, मौज़ूए बहस बनाया गया, फिर हलाल को लेकर के जो है मौज़ूए बहस बनाया गया। आज श्रीलंका की हालत तबाही बर्बादी के करीब है। आज यहाँ भारत में भी महंगाई उरूज पर है लेकिन यहाँ का मीडिया हिजाब और न जाने किस तरह के मामले लेकर के हिंदू मुसलमानों में नफरत फैला रहा है और उसकी हालत भी, भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। इसलिए मीडिया और दीगर लोग जो तमाम चीज़ों को छुपा रहे हैं वो पूरी तरह से चौकन्ना हो जाएं, कहते हुए इन तस्वीर के हवाले से श्रीलंका की हालत बयान करते हुए यहाँ की हुकूमतों को और मीडिया को सोशल मीडिया में समझाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए तेल अवीव में ज़ालिम इसराइली फ़ौजियों की जानिब से लगातार हमले जारी हैं। उनकी दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच चुकी है। इसराइल के तिजारती और दारहुकूमत तेल अवीव के वस्ती हिस्से में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद इस वक्त जो है हलाक हुए हैं और 8 ज़ख्मी हुए हैं। एक ख़बर के मुताबिक मसरूफ़ इलाके में नामालूम हमलावरों ने फायरिंग कर दी। वाज़ेह है कि इस इलाके में मुतअद्दिद बार और रेस्तरां वाक़ हैं। हमले के ज़ख्मियों को नज़दीक वाक़ एशलोफ अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फौरी तौर पर फायरिंग के मुहरिकात का पता नहीं चल सका लेकिन यह हमला फ़िलिस्तीनियों के हालिया मुतअद्दिद मुहलिक हमलों के बाद किया गया है।
इसराइल के मेगन डेविड एडोम इमरजेंसी सर्विस ने कहा इससे तेल अवीव शहर के वस्त में मुतअद्दिद मकामात पर फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई है। नाज़रीन गिरामी में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जवाबी कार्रवाई होती रहती है। अभी हाल ही में कई फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले थे, कई लोगों को बेघर कर दिया था। कल हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी। नमाजियों पर हमला हो रहा है, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हो रही है, तरावी पढ़ने नहीं दी जा रहा है। नमाजी जो मस्जिद अक्सा तक जाना चाहते हैं उनको रास्ते में रोक करके गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही हैं। ऐसे हालात में जो है जवाबी कार्रवाई की तरफ हमला हुआ है कहते हुए इस वक्त जो है ये खबर सामने लाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जुमेरात को रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल UNHRC से मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर कर ली है और करारदाद के हक़ में 93 ममालिक ने वोट दिया, जबकि चीन, क्यूबा, बेलारूस, बोलोविया, वियतनाम समेत 24 ममालिक ने रूस को मुअत्तल करने की तजवीज़ के ख़िलाफ़ वोट दिया है। लेकिन इसमें बहुत सारे ममालिक ने हिस्सा भी नहीं लिया इस वोटिंग में। उसमें भारत, पाकिस्तान, कतर, मैक्सिको, मलेशिया, मालदीव, इराक़, उर्दून, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 58 ममालिक ने इस करारदाद पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। यह करारदाद अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक की क़यादत में यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से मकामी लोगों की इंसानी हुकूक़ की मुबैना वहशियाना खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ लाई गई थी। लेकिन जो है इसमें बहुत सारे ममालिक ने हिस्सा लाने से साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जा रहा है कि इस वक्त पूरा आलम दो हिस्सों में बटा हुआ है। कोई जो है अमेरिका के साथ है और कई ममालिक रशिया के साथ है। यानी कि किसी भी वोटिंग में शरीक न होने का मतलब ये होता है कि वो रशिया के इस हमले में उसका साथ दे रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ जो कोई भी कार्रवाई हो रही है वो उससे रजामंद नहीं है। और जो लोग वोटिंग में हिस्सा लेकर के रशिया के ख़िलाफ़ वोट दिया है, इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के सपोर्ट में वो लोग गए हैं और जो रशिया के मुखालिफ में जाकर के रशिया पर जो पाबंदियाँ आयद हो रही हैं वो उसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। तमाम चीज़ों से साफ़ और वाज़ेह तौर पर होता है कि नाज़रीन गिरामी, इस वक्त रशिया के यूक्रेन हमले के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर निकल कर आ गई है कि इस वक्त दुनिया के आधे ममालिक का धड़ा एक तरफ हो चुका है और आधे ममालिक का धड़ा एक तरफ हो चुका है। आइंदा आने वाले दिनों में रशिया का अगर यूक्रेन पर इसी तरह हमला जारी रहा तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है ये कहा नहीं जा सकता। वह गए नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।